हेलो दोस्तों। तो ये कहानी चैनल की रजामंदी से ली गई है। कोई भी इसे चुराने की कोशिश ना करे वरना आपको कॉपीराइट का सामना करना पड़ सकता है। प्राची, शादी में हम और रीना क्या पहन रहे हैं तुमको दिखाने लाए हैं। और तुम क्या पहन रही हो शादी वाले दिन, हमें भी दिखाओ। बड़ी ननद मीना कपड़ों के पैकेट के साथ खड़ी थी और साथ में छोटी ननद रीना भी हाथ में कपड़े लिए खड़ी। प्राची ने अलमारी बंद की और मुस्कुरा कर बोली, हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, आप लोग बैठिए, तब तक मैं कपड़े अलमारी में जमा लूँ। अरे, तुमने अभी तक कपड़े नहीं लगाए, ऐसा कौन सा काम कर रही थी? अब की बार पापा जी ने खाना बनाने वाली भी रख दी है ताकि उनकी बहुओं को कोई परेशानी ना हो। बड़ी ननद मीना की आवाज़ में थोड़ी तानेबाजी थी। हमारे आराम का तो कभी पापा ने सोचा ही नहीं, चाहे कितने भी मेहमान आ जाएं या फिर बारात, सभी का खाना हम दोनों मिलकर बना लेते थे। छोटी ननद रीना क्यों पीछे रहती, वह भी बोल पड़ी, जी दीदी, अब आप जितना हमारे में कैपेसिटी थोड़ी ना है। आपके भैया बताते हैं कि आप दोनों का कोई जवाब नहीं। प्राची भी मजबूरी में मुस्कुरा कर बोली, अच्छा ये सब छोड़ो, तुम बाद में अलमारी ठीक कर लेना, पहले तुम अपनी सब साड़ी दिखाओ जो तुम पहनने वाली हो, और साथ में ज्वेलरी क्या पहनोगी? मीना उतावली होकर बोली, हाँ भाभी जल्दी दिखाओ। रीना बेड पर कपड़े देखने लगी। प्राची बेचारी मन महसूस कर रह गई। उसका बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जानती थी कि दोनों डीठ हैं, जब तक देख नहीं लेंगी तब तक कमरे से बाहर नहीं जाएंगी। प्राची ने अपनी साड़ियाँ निकाल कर वहीं रख दी। साड़ियों को देख मीना बोली, अरे प्राची, यह येलो साड़ी बहुत भारी है, हल्दी वाले दिन तुम इतनी भारी साड़ी पहनोगी तो काम कैसे करोगी? माना कि खाना नहीं बनाना है, लेकिन घर पर आए मेहमानों का नाश्ता और फिर हल्दी की रस्में, इन सबको करने में तुम इस भारी साड़ी के साथ मैनेज नहीं कर पाओगी। तुम कोई और साड़ी पहन लेना, ये साड़ी रीना पहन लेगी। एक काम करो, इसकी मैचिंग ज्वेलरी भी इसे दे दो। लेकिन दीदी, ये साड़ी मैंने अपनी पसंद से हल्दी के लिए खरीदी है, और मैचिंग चूड़ी और नेकलेस भी। ये साड़ी मैं ही पहनूंगी, और फिर दीदी को ब्लाउज नहीं आएगा। प्राची ने मीना की बात मानने से इनकार कर दिया। रीना और मीना ने एक दूसरे को देखा और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। और जाते ही देवरानी कविता कमरे में आई और बोली, भाभी, मीना दीदी ने मेरी हल्दी वाली साड़ी और ज्वेलरी ले ली। अच्छा, और रीना दीदी के लिए मेरी साड़ी ले रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। अब देखना, मम्मी जी तनतनाते हुए आएंगी और भाभी ननद के रिश्ते पर भाषण देंगी, और फिर यह मेरी साड़ी उठाएंगी और मीना दीदी को ले जाकर दे देंगी। मैं सब झेल चुकी हूँ रीना दीदी की और तुम्हारी शादी में। मैं बहुत खुश हूँ कि घर की बड़ी बहू हूँ और देवरानी लाने जा रही हूँ, इसलिए बहुत खूबसूरत साड़ियाँ खरीदी और साथ में मैचिंग ज्वेलरी भी। लेकिन अपनी पसंद की एक भी साड़ी पहन नहीं पाई, इसीलिए अब सोच लिया था कि वही सब फिर से नहीं होगा। इन दोनों दीदी के पास पैसे की कोई कमी नहीं कि दोनों कितनी लालची हैं। प्राची, कविता दोनों नंदों की चालाकी बता ही रही थी कि सास मैना जी आदम की, तुम घर की बड़ी बहू हो, अब तुमको सिखाना पड़ेगा कि नंदों का कैसे मान किया जाता है। घर की बेटी का दिल दुखाकर तुमको खुशी हो रही है। नंदों को देने से तुम्हारा घर हमेशा बड़ा रहेगा। और मीना सही तो कह रही है कि इतनी भारी साड़ी पहनकर काम कैसे करोगी? लाओ, कहाँ है साड़ी? तुम दूसरी हल्की सी साड़ी पहन लेना। ब्लाउज का क्या, उसमें इतनी जगह होती है कि उसे ठीक कर लो। बेटियां सजी धजी रहेंगी तभी तो मायका बड़ा रहेगा। और फिर जिस स्पीड से आई थी उसी स्पीड से प्राची के कपड़े उठाए और चली गई। भाभी, अब हम लोग क्या पहनेंगे? और अभी तो इन लोगों ने बारात में पहनने वाले कपड़े देखे ही नहीं। कविता उदास होकर बोली, वही पहनेंगे जो इन लोगों ने कहा। कविता, स्कूल में वह मुहावरा पढ़ा था, 100 सुनार की एक लुहार की। उदाहरण सिर्फ लिखे होंगे,
लेकिन इसका असली आश्चर्य प्रैक्टिकली हम इन माँ बेटी को समझाएंगे। ससुराल में दो शादी अटेंड करने का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं भी पूरी तैयारी के साथ हूँ। हर बार हर फंक्शन में यह दोनों बहनें मेरे लायक कपड़े पहन लेती हैं और मुझे फिर पुरानी साड़ी पहननी पड़ती। पूरे फंक्शन का उत्साह चला जाता और रिश्तेदारी भी सुना देते कि ससुराल के फंक्शन में तुम कभी नए कपड़े क्यों नहीं पहनती। दूसरे दिन हल्दी की रस्म के लिए प्राची और कविता को सब बुलाने लगे। जैसे दोनों आई, सभी की निगाहें उन पर थी। दोनों ने एक जैसे येलो कलर का अनारकली सूट और बहुत ही अच्छे से दुपट्टे को सिर पर रखा था। उन्हें देख बड़ी चाची सास बोली, वाह, आज तो कमाल लग रही है जेठानी देवरानी की जोड़ी। अरे तुम दोनों बहू होकर सूट क्यों पहन ली, जाओ साड़ी पहनकर आओ। मैना जी पास आकर गुस्से में बोली, लेकिन मम्मी जी, आपने और दीदी ने ही तो कहा था कि आज बहुत काम है, तुम दोनों साड़ी नहीं संभाल पाओगी, इसलिए हम दोनों कुछ हल्का आरामदायक पहनना। अब सूट से अच्छा आराम और हल्का क्या हो सकता है। प्राची ने मैना जी की बात का जवाब दिया। अरे भाभी, आपकी बहू सही तो कह रही है, मैंने तो खुद अपनी बहू को सूट पहनने को बोला। अरे कितनी गर्मी पड़ रही है और 100 काम होते हैं बहुओं के लिए। चाची सास की बहू भी सूट में आती दिखी। उधर मीना और रीना साड़ी और बारी गहने पहने सामने खड़ी थी और उन्होंने सब सुन लिया था। आज उनका पासा पलट गया था। हर बार उन्होंने प्राची की बहुत बेइज्जती की, लेकिन इस बार प्राची को कविता का साथ मिल गया था। मज़ा तो बारात वाले दिन आया, जब दोनों जेठानी देवरानी ने पारंपरिक बंगाली साड़ी पहन सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दोनों ननद मुंह बनाए दूल्हे बने छोटे भाई के साथ कार में बैठ गई। प्राची और कविता अपने देवर की बारात लेकर गाने की धुन पर सबसे आगे नाचती और सभी को नचाती जा रही थी। प्राची वह तो आज सभी कसर को पूरा करने के मूड में थी। अरे दीदी, आप लोग कार में क्या कर रही हो, आइए साथ में नाचते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है दीदी, आइए ना। प्राची कार के पास जाकर बोली, अब इतने बारी बारी लहंगे पहनकर हम लोगों से नहीं चला जाएगा, तुम और कविता मज़ा करो। मीना मुंह टेढ़ा करके बोली, जैसी आपकी आज्ञा दीदी, प्राची ने मुस्कुराते हुए बोला और साथ ही मन बोली, दीदी कैसा लगा मेरा एक बार का वार। हर बार आप अपनी चालाकी दिखाती थी, इस बार आपको उसी में मात दे दी और इसे ही कहते हैं 100 सुनार की एक लुहार की। बारात में क्या पहन रही पूछने पर प्राची और कविता ने कहा था कि वह दोनों लहंगा पहन रहे हैं और दोनों नंदे बाबियों से अच्छा दिखने की होड़ में ले आई लहंगा, सबसे महंगे वाला। प्राची कविता के साथ मिलकर अपने छोटे देवर की शादी का मज़ा ले रही और दोनों नंदे अपने ही जाल में फंस कर रह गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।